किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरमा यानी कि बीटी कॉटन यानी कि बीटी कपास की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। और ये वैरायटियां आपको अलग अलग मिट्टी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हल्की मिट्टी के लिए, मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए अलग वैरायटियां होंगी और भारी मिट्टी के लिए इनमें से आपको अलग वैरायटियां बताऊंगा। और ये 5 वैरायटियां मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार दे रही है 1-2 सालों से, उस वैरायटी की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो वैरायटी आपके क्षेत्र के मौसम के अनुकूल बनी हुई है और वही आपके खेत में अच्छी पैदावार निकाल सकती है। ये बात मैं आपको हर एक फसल की वैरायटियों वाली वीडियो में जरूर बताता हूं, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। और वैरायटियों से भी ज्यादा जरूरी 3 बातें जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। कोई भी वैरायटी का चुनाव करने से पहले उन 3 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये 3 सवाल हर किसान के मन में होते हैं, लेकिन उसको सही समय पर इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। तो इन तीनों सवालों का जवाब आपको बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में सीधा सा इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, दूसरे किसानों तक शेयर भी इसको जरूर करना। तो चलिए 5 वैरायटियां हम देख लेते हैं मिट्टी के हिसाब से। 5 की बजाय 6 वैरायटियां इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 4 वैरायटियां ऐसी हैं जो हल्की से मीडियम टाइप की मिट्टी में आप लगा सकते हो। 2 वैरायटियां ऐसी हैं जो भारी मिट्टी के लिए रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हल्की से मीडियम टाइप की जो मिट्टी है उसके लिए हम 4 वैरायटियां देख लेते हैं। इनमें एक है टाटा धान्या की, दिग्गज के नाम से आती है, काफी फेमस और प्रचलित वैरायटी है। पिछले 2-3 सालों से काफी लोकप्रिय हुई है और बढ़िया पैदावार भी निकाल रही है। इस वैरायटी की अलग ही खासियत है, अलग ही इसकी पहचान हो जाती है। एक तो ये सबसे कम समय अवधि की वैरायटी है, यानी कि कम समय में तैयार हो जाती है। इसके ऊपर फूल और फल जल्दी ही आने लगते हैं और सबसे पहले ये वैरायटी खिलनी शुरू हो जाती है। इसका फ्रूट साइज मीडियम रहता है, यानी कि टिंडे का जो साइज है, बोल का जो साइज है वो मीडियम आपको मिलेगा। ज्यादा टिंडा छोटा भी नहीं होता और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, एक मीडियम साइज का रहता है और चुगने में काफी आसान रहती है खिलने के बाद में। लेकिन इसके पौधे के ऊपर जो फ्रूट सेटिंग है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। टिंडे इसके लड़ियों में आपको लगे हुए दिखाई देंगे, ये इसकी खास पहचान होती है। और एक इसकी पहचान और है कि इसके पत्ते का साइज छोटा होता है। इसके अलावा यूवोस एग्रीसीड की एक वैरायटी आती है यूवोस 51 सुपर के नाम से। ये पहले यूवोस 51 के नाम से आती थी, अब इन्होंने इसके आगे सुपर भी लगा दिया, तो नई वैरायटी इसको बना दिया। लेकिन ये जो यूवोस 51 वैरायटी है ये सदाबहार टाइप की वैरायटी है और हल्की से मीडियम टाइप की जमीनों में अच्छी कामयाब है। बहुत सारे किसान भाई इसको लगातार लगाते हैं, बढ़िया पैदावार भी देती है, जल्दी तैयार होती है, कम समय अवधि की वैरायटी है। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। जल्दी फूल और फल इसके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी इसके जो टिंडे हैं वो खिलने शुरू भी हो जाते हैं। फ्रूट साइज की बात करें तो इसका टिंडा, इसका जो फल है वो दिग्गज से बड़ा रहता है, यानी कि मीडियम से थोड़ा बड़ा इसका टिंडा रहता है। और टिंडे भी अच्छी खासी संख्या में लगते हैं पौधे के ऊपर, काफी अच्छी फ्रूटिंग आती है और काफी बढ़िया पैदावार देती है। हल्की से मीडियम टाइप की जमीनों के लिए काफी कामयाब वैरायटी है, आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो। अगली वैरायटी है कावेरी सीड की, KCH 307 के नाम से आती है। इसका नाम आपने शायद सुना होगा क्योंकि पिछले साल अच्छा रिजल्ट दिया इसने भी। और हल्की से मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए अच्छी वैरायटी है। शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, यानी कि कम समय अवधि की वैरायटी है। इसके ऊपर भी फल और फूल जल्दी आने लगते हैं, जल्दी तैयार होती है। इसका जो फ्रूट साइज है, जो बोल का टिंडे का साइज है वो बड़ा रहता है। पिछले साल अच्छा रिस्पॉन्स था, अब की बार 1-2 एकड़ में ट्राई करके जरूर देखना इस वैरायटी को। इसके अलावा देहात की इमराल्ड के नाम से एक वैरायटी आती है कॉटन की, और इस वैरायटी का रिजल्ट भी काफी अच्छा था पिछले साल। ये वैरायटी हल्की से मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए काफी अच्छी है। तो इसकी बिजाई आप अगर करते हैं तो 10 अप्रैल से 15 मई तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये इसकी बिजाई का बिल्कुल अनुकूल समय है। शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये भी कम समय अवधि की वैरायटी है, जल्दी तैयार होती है, फल और फूल इसके ऊपर भी जल्दी आने लगते हैं और इसके फ्रूट का जो साइज है, जो टिंडे का साइज है वो बड़ा रहता है, बड़ा इसके ऊपर टिंडा आता है और खिलती भी जल्दी है। इसके पौधे की हाइट 6 से 7 फीट के आसपास रहती है। फ्रूट सेटिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है, टिंडे अच्छी मात्रा में लगते हैं पौधे के ऊपर। 1 से 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है तो 1 पैकेट इसका पर्याप्त रहेगा। अगर मिट्टी हल्की है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है इस समय पर,
तो 1.5 से 2 पैकेट तक भी आप इसके बीज का 1 एकड़ में डाल सकते हैं। ये वैरायटी आपको केवल देहात सेंटर से ही मिलेगी, मार्केट में दूसरी खाद बीज की दुकानों पर ये वैरायटी नहीं मिलती। तो अगर आपको ये वैरायटी लगानी है तो जो देहात कंपनी का सेंटर आपके नजदीकी कहीं मार्केट में है तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की या फिर मीडियम प्रकार की है तो इस वैरायटी को आप ट्राई करके जरूर देखना इस बार। और अगर आपके खेत की जमीन भारी है, जो कि धान और गन्ना के लायक मिट्टी होती है, या फिर आपके खेत की मीडियम प्रकार की मिट्टी है और आपने गोबर की देसी खाद अच्छी मात्रा में डालकर मिट्टी को ताकतवर बना रखा है, तो भी इसके लिए मैं आपको 2 वैरायटियां बताने वाला हूं भारी मिट्टी के लिए, जिसमें एक है राशि की 846 नंबर, ये नई वैरायटी है, लेटेस्ट है। और अगली जो वैरायटी है वो है राशि की ही 773 नंबर, ये पुरानी वैरायटी है, भारी मिट्टी के लिए काफी जबरदस्त वैरायटी है। ये भी जो किसान भाई इसको लगाते हैं वो रिपीट मोड के ऊपर ही लगा रहे हैं, लेकिन जो राशि की 846 नई वैरायटी आई थी ये भी बहुत ही लाजवाब निकली भारी मिट्टी के लिए। दोनों वैरायटियां लगभग मिलती जुलती हैं, 846 का फ्रूट साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है 773 से। दोनों वैरायटियों में फ्रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है, यानी कि टिंडे जल्दी लगने शुरू होते हैं और जल्दी खिलनी शुरू भी हो जाती है। लेकिन जो 846 है वो 773 से भी जल्दी खिलनी शुरू होती है। तो भारी मिट्टी के लिए फिलहाल राशि की 846 काफी अच्छी रहेगी। अगर 846 आपको नहीं मिलती है या फिर आपको ज्यादा क्षेत्र में लगानी है तो राशि की 773 भी आप भारी मिट्टी में लगा सकते हो। पुरानी और काफी भरोसेमंद वैरायटी है राशि की 846 वैरायटी। अब की बार भारी मिट्टी अगर आपके पास में है तो जरूर ट्राई करना, काफी शानदार पैदावार देकर जाती है। तो ये थी मेरे हिसाब से 2025 की टॉप 6 वैरायटियां। आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में नरमा की, बिट्टी कॉटन की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा लगाई जाती है और सबसे ज्यादा पैदावार देती है, तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताना ताकि दूसरे किसानों को भी पता चले। और अब बात आती है उन 3 जरूरी बातों की, उन 3 सवालों की जो बिट्टी कॉटन की खेती करने वाले, नरमा की खेती करने वाले प्रत्येक किसान के मन में अब की बार हैं। जिसमें पहला सवाल है गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी का क्या रहेगा, कौन सी वैरायटी में कम आएगी, कौन सी में नहीं आएगी, या फिर कोई ऐसी वैरायटी भी है क्या जिसमें गुलाबी सुंडी ना आए। तो मैं आपको साफ स्पष्ट क्लियर शब्दों में बता देता हूं कि ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी ना आती हो। अगर कोई भी कंपनी ऐसा दावा करती है, कोई भी व्यक्ति आपको ये बोलकर बीज बेचता है कि इसमें गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, तो ये सरासर झूठ है, ये आप मानकर चलें। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है, जो किसान भाइयों का फीडबैक आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी वैरायटियों में गुलाबी सुंडी आएगी या फिर किसी में नहीं आएगी, ये मौसम पर डिपेंड करेगा। जो वैरायटियां शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, कम समय अवधि की हैं, जल्दी तैयार होती हैं, जिनके ऊपर मैंने आपको पिछली 5-6 वैरायटियों के अंदर बताया सभी में कि इनके ऊपर जल्दी टिंडे लगने शुरू होते हैं, फूल फल जल्दी आता है और जल्दी खिलता है, जल्दी तैयार होती हैं, तो उन वैरायटियों में गुलाबी सुंडी का नुकसान कम देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी फैक्ट वाली बात है। लेकिन जो लंबे टाइम पीरियड की वैरायटियां हैं, जैसे कि राशि की 776 वैरायटी है, उसके ऊपर फ्लोरिंग लेट आती है, वो वैरायटी लेट खिलती है, तो उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का अटैक बुरी तरह से होता है, उसमें भारी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से कम समय अवधि की वैरायटियां अगर आप लगाते हैं तो गुलाबी सुंडी का अटैक आपके खेत में कम देखने को मिलेगा, पैदावार पर असर कम होगा। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगली बात आती है कि कौन सी वैरायटी लगाऊं। तो जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अनुकूल है, आपके आसपास आपने देखी है पिछले साल जिसकी पैदावार बढ़िया रही, अपने आसपास के फार्मर से पूछिए, किसानों से पूछिए, जिसकी भी पैदावार बढ़िया निकली, जो 5-4 किसान भाई एक ही वैरायटी का नाम ले रहे हैं, तो वो वैरायटी तो आपको लगानी ही चाहिए, क्योंकि वो वैरायटी आपके क्षेत्र के मौसम के हिसाब से बनी हुई है। वो वैरायटी आपके खेत में अच्छी पैदावार निकाल कर आपको जरूर देगी। और तीसरा पॉइंट है कि भारी मिट्टी की जो वैरायटियां हैं, जैसे कि राशि की 846 है, 773 है, तो भारी मिट्टी वाली वैरायटियों को हल्की मिट्टी में, हल्की जमीन में कभी भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस वैरायटी के पौधे को ज्यादा खुराक चाहिए होगी, और अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर जो फूल हैं, जो फल है, वो नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे या फिर पौधा जलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में उसमें दिक्कत ही दिक्कत आएगी, तो पैदावार वो नॉर्मल से भी कम देगी। जो वैरायटियां हल्की से मीडियम के लिए बनी हुई हैं
वो उस प्रकार की मिट्टी में लगाएं जो भारी जमीनों के लिए है, वो भारी मिट्टी में आपको लगानी चाहिए। तो ये 3 जो पॉइंट है इनके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सभी वैरायटियों पर, सभी नरमा की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी है, उन पर लागू होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।